नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आपका हमारे यूपी बुलेटिन एक्स भरोसेमंद न्यूज चैनल में। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में से उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूंगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में कस्टडी डिमांड पर लिए गए तीनों आरोपियों से पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। पुलिस की सख्ती और कार्रवाई के डर से आरोपियों ने अपनी चोरी का पूरा सच उगल दिया है। आरोपियों ने स्वीकार किया है कि वे राम मंदिर के चढ़ावे से चोरी किए गए पैसे को सीधे अपने खाते में नहीं जमा करने के बजाय करीबी रिश्तेदारों के बैंक खाते में ट्रांसफर करते थे, ताकि उन पर किसी का कोई शक न हो। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावे और चंदे के हेराफेरी के आरोपों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा निशाना साधा है। सपा प्रमुख ने दावा किया है कि यदि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और न्यायिक जांच कराई जाए तो बीजेपी के अंदर भारी भगदड़ मच जाएगी। उन्होंने केवल इस्तीफे को नाकाफी बताते हुए मांग की है कि पूरे राम मंदिर ट्रस्ट को तुरंत भंग कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। मेरठ में दलित छात्रा ललिता गौतम की मौत के बाद भड़का विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। प्रदर्शन के दौरान पुलिस कप्तान द्वारा एडवोकेट रवि गौतम को थप्पड़ मारे जाने के बाद माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया है। इस बीच नगीना लोकसभा सीट के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने सोशल मीडिया के माध्यम से मेरठ के रोहटा क्षेत्र का दौरा करने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद से मेरठ पुलिस और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। मौसम के बदलते मिजाज को लेकर मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर के इलाकों के लिए बड़ा अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मानसून की सक्रियता बढ़ने की वजह से दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अगले 2 दिनों तक तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए सभी नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण सरकारी अपडेट सामने आया है। यदि आपने अभी तक अपने बैंक खाते और किसान खाते की ई-केवाईसी सत्यापन नहीं कराया है तो आपकी अगली किस्त अटक सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिना ई-केवाईसी के खातों में ट्रांसफर राशि नहीं की जाएगी, इसलिए सभी पात्र किसान इसे जल्द से जल्द अवश्य करवा लें। दिल्ली और एनसीआर से सटे इलाकों के लिए लोगों के लिए एक बड़ी और सकारात्मक खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में लगभग 10,000 एकड़ भूमि पर एक नया और आधुनिक अर्बन सेंटर यानी हाईटेक शहर बसाने की योजना तैयार की गई है। इससे दिल्ली एनसीआर में आबादी का दबाव कम होने के साथ साथ रोजगार, उद्योग और बेहतर कनेक्टिविटी के नए अवसर भी पैदा होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गरीब और बेघर लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के पात्रता नियमों के महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इसके तहत अब उन अपेक्षित और वंचित वर्गों को भी योजना का लाभ मिलेगा जो पहले नियमों के दायरे से बाहर थे। इस फैसले से हजारों जरूरतमंद परिवारों को अपने पक्के घर का सपना पूरा करने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में और पारदर्शिता को लेकर एक बड़ा प्रशासनिक मुद्दा गरमा गया है। राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी के मध्य प्रदेश मंडल का समर्थन करते हुए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करने की वकालत की है। उनका कहना है कि इससे बोर्ड की कार्य प्रणाली में आदेश, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकेगी। सुल्तानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यह एक पुलिस चौकी के भीतर भाजपा की जिला महिला कोषाध्यक्ष पूजा कौशधन ने दरोगा के सामने ही एक दलित युवक को सरेआम थप्पड़ मार दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही चौकी में मूक दर्शक बने दरोगा के खिलाफ विभागीय जाँच भी शुरू कर दी गई है। भारतीय सेना, सुरक्षा बलों और इशारों जैसी संवेदनशील संस्थाओं के लिए बीएसएनएल की ओर से बड़ी तकनीकी सौगात मिली है। भारत संचार निगम लिमिटेड ने सरकारी और व्यावसायिक उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया नया विदेशी सैटेलाइट फोन लॉन्च कर दिया है। यह सेवा अत्यधिक सुरक्षित नेटवर्क पर काम करेगी, जिससे सीमावर्ती और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भी निर्बाध संचार संभव हो सकेगा। भारतीय सर्राफा बाजार से सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए राहत भरी खबर है। 11 जुलाई 2026 को सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिसके बाद दोनों बहुमूल्य धातुएं अपनी रिकॉर्ड ऊंचाई से नीचे आ गई हैं। बाजार विश्लेषकों के अनुसार वैश्विक बाजार में बदलाव और घरेलू मांग में कमी के कारण कीमतों में भी यह गिरावट दर्ज की गई है। आगरा में आयोजित समाजवादी पार्टी की एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान अनुशासन की धज्जियां उड़ गईं।
किसी मुद्दे पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच शुरू हुई नोकझोंक देखते ही देखते हिंसक थप्पड़ में बदल गई। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे चलाए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कानपुर से साइबर अपराध का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक डेयरी कारोबारी के बैंक खाते से साइबर ठगों ने करीब 80,000 रुपए उड़ा दिए। इतना ही नहीं, पैसे निकालने के बाद ठग ने खुद पीड़ित को फोन कर सरकारी साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने की चुनौती भी दे डाली। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले में सरकारी नौकरी की तलाश कर रही महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर आया है। जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के 353 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस भर्ती के लिए केवल 12वीं पास स्थानीय महिला उम्मीदवार ही आवेदन के पात्र होंगी। इच्छुक अभ्यर्थी विभाग के आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल पर समय रहते आवेदन कर सकते हैं। महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए सब्जी मंडी से राहत भरी खबर आई है। स्थानीय थोक और खुदरा मंडियों में आलू और प्याज की आवक बढ़ने इनके दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से आसान छू रही कीमतों के बीच यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत है। इससे परिवारों और गृहिणियों को घरेलू बजट संभालने में काफी मदद मिलेगी। भगवान श्री राम की पावन नगरी अयोध्या के विकास को नई गति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11 जुलाई 2026 शनिवार को बड़ा दौरा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री 100 से अधिक विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या राम मंदिर में सुरक्षा और दर्शन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए 22 जुलाई से बड़े बदलाव लागू करने का फैसला किया है। हालिया विवादों में बाद ट्रस्ट अब चढ़ावे और दान से पारदर्शी प्रबंधन के लिए आधुनिक 3 लेयर सुरक्षा प्रणाली लागू करेगा। साथ ही दर्शन व्यवस्था और पूजा पद्धति को भी अधिक व्यवस्थायिक बनाया जाएगा। देश की आंतरिक सुरक्षा के खिलाफ सक्रिय तत्वों और ऑनलाइन आतंकवाद के नेटवर्क पर NIA ने बड़ा देशव्यापी अभियान चलाया है। एजेंसी ने अलग अलग राज्यों में 20 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। इस दौरान जांच टीम को महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण, संगीन बैंक लेन देन से जुड़े दस्तावेज और अन्य अहम साक्ष्य मिले हैं, जिनकी जाँच जारी है। पश्चिम बंगाल की राजनीति से बड़ी खबर सामने आई है। तृणमूल कांग्रेस के 3 वरिष्ठ राज्यसभा सांसदों ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि इस्तीफे के तुरंत बाद तीनों नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जिसके बाद राज्य की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। लखनऊ और नोएडा में आकृत संपत्ति अर्जित करने के आरोपों का सामना कर रहे पूर्व RTO ललित कुमार पर विजिलेंस ने शिकंजा कस लिया है। छापेमारी में करीब 35 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति, सोने की ईंटें और नकदी बरामद होने का दावा किया गया है। सफल कार्रवाई के लिए विजिलेंस टीम को 1 लाख रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की। इस दौरान राम मंदिर के चढ़ावे, गौरक्षा और सनातन धर्म सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष धर्म और आस्था का राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने ऑनलाइन नंबर प्लेट बनाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया कि आरोपी परिवहन विभाग जैसी दिखने वाली फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ऑनलाइन पैसे वसूलते थे। गाजियाबाद में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। शहर की एक 32 मंजिला इमारत के पास मुख्य सड़क अचानक धंस गई, जिससे करीब 20 फीट गहरा गड्ढा बन गया। इसमें एक कार और एक स्कूटी गिर गई। राहत की बात यह रही कि हादसे के समय दोनों वाहनों में कोई मौजूद नहीं था। मथुरा में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बीच जामा मस्जिद के मुख्य गुंबद का एक हिस्सा नमाज खत्म होने के कुछ देर बाद अचानक गिर गया। जोरदार आवाज से इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। अलीगढ़ में एक शादी समारोह उस समय हिस्सा में बदल गया जब दुल्हन पक्ष के कथित व्यवहार से नाराज दूल्हे ने तलवार निकाल ली। हमले में 2 लोग घायल हो गए। इसके बाद दुल्हन ने शादी से इनकार कर दिया और विवाह टूट गया। प्रयागराज में नहर से एक युवक का संदिग्ध शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की 2 महीने पहले शादी हुई थी। परिजनों के अनुसार वह अपनी पत्नी की विदाई की तारीख तय करने ससुराल जाने की बारात कहकर घर से निकला था, लेकिन अगले ही दिन उसका शव नहर में मिला। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपनी सगी भाभी को जिंदा जलाकर हत्या करने के दोषी देवर तिल्लू की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी। अदालत ने दोषी की अपील खारिज करते हुए इसे अत्यंत क्रूर और अदम्य अपराध बताया। राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। अब सरकारी राशन प्राप्त करने के लिए सभी लाभार्थियों को ई-KYC कराना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और अपात्र लोगों को योजना से बाहर किया जा सकेगा। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तमिलनाडु सरकार ने विक्रम सोलर के साथ 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश वाले मेगा प्रोजेक्ट पर समझौता किया है। इस परियोजनाओं से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने के साथ लगभग 26,000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। भारतीय शेयर बाजार में मजबूत वैश्विक संकेतों, घरेलू और निवेशकों की खरीदारी के चलते सेंसेक्स और निफ्टी के रिकॉर्ड ऊंचाई हासिल की है। IT, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों के शानदार तेजी देखने को मिली है। सराफा बाजार में सोने की कीमतों में गिरावट, खरीदारों को राहत मिली। प्रति 10 ग्राम सोने के भाव में लगभग 500 रुपए की कमी दर्ज की गई है। विशेषज्ञों के अनुसार वैश्विक बाजार में कमजोर मांग का प्रमुख कारण है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने राजधानी के व्यावसायिक भवनों, कोचिंग सेंटरों और हॉस्टलों के लिए फायर सेफ्टी नियमों को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। निर्धारित मानकों का पालन न करने पर संबंधित भवनों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में 700 करोड़ रुपए अधिक की विकास योजनाओं की सौगात दी। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड अब अपराध नहीं बल्कि विकास के लिए जाना जाएगा। भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और धांधली के विरोध में प्रतियोगी छात्राओं का आंदोलन तेज हो गया। लखनऊ से शुरू हुआ प्रदर्शन अब दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया। छात्र पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लखनऊ के बुद्धेश्वर महादेव मंदिर से घंटा चोरी की पूर्ति सुलझ गई। मंदिर के एक सेवादार को कथित रूप से घंटा चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच परमाणु और ऊर्जा शांतिपूर्ण उद्योग को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत ऑस्ट्रेलिया भारत को नागरिक परमाणु कार्यक्रमों के लिए यूरेनियम की आपूर्ति करेगा। बदायूं जिले में बारात आने से कुछ घंटे पहले दुल्हन अपने प्रेमी के साथ घर चली गई। इसके बाद परिजनों ने दूल्हा पक्ष को बारात न लाने की सूचना दी और शादी रद्द हो गई। महाराजगंज जिले में नेपाल की एक युवती मानसिक तनाव के चलते आम के ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने क्रेन की मदद से उसे सुरक्षित नीचे उतारा और आवश्यक कार्रवाई के बाद नेपाल पुलिस को सौंप दिया। मंडी भाव की बात करें तो टमाटर की नई आवक बढ़ने से इसके दामों में गिरावट आई है। वहीं हरी मिर्च, धनिया और लहसुन के दाम अभी भी ऊंचे बने हुए हैं। इसके अलावा भिंडी, तोरई, लौकी और कद्दू जैसी मौसमी सब्जियों की आवक बढ़ने के दामों में भी अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिली है। चलिए अब अंत में संक्षेप में जान लेते हैं जुलाई 2026 का राशिफल। चंद्रमा मेष राशि में रहेगा, जिससे मेष और सिंह राशि के जातकों के लिए धन लाभ और करियर में प्रगति के यौन बन रहे हैं। वृषभ राशि जातकों को स्वच्छ और खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा। मिथुन और तुला राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा, जबकि अन्य राशियों के लिए भी दिन शुभ रहने की संभावना है। यदि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साथ ही में कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।